अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खुर्रम अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टू द पॉइंट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि असल मज़लूम कौन है। नॉर्मली आपने मुख्तलिफ़ जगहों पे मोस्टली जो है सुना होगा कि जी औरत मज़लूम है, औरत के ऊपर जुल्म किया जाता है या औरत ही सबसे ज़्यादा मज़लूम है। तो इसकी जो असल हकीकत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि जो इस माशरे में असल मज़लूम है, औरत तो अपनी जगह पे है ही है, टू सम एक्सटेंट वो मज़लूम है, उसके साथ ज़्यादतियाँ भी होती हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो हमारे माशरे में जो असल मज़लूम है वो है मर्द। अब मैं उसके कुछ आपके साथ रीज़न्स शेयर करूँगा कि मर्द क्यों मज़लूम है। देखें, औरत ने घर देखना है और मर्द ने सब कुछ देखना है। उसने घर भी देखना है, उसने बाहर भी देखना है, उसने हर तरह से अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने बीवी बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, उनकी ज़रूरत पूरी करनी है। औरत ने सिर्फ घर के मामला देखने हैं। हाँ, वर्किंग वुमेन है, वो भी आजकल बाहर बहुत काम कर रही हैं, बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं सोसाइटी में। अब उसमें देखें, हमारा जो यहाँ पे माहौल है उसमें देखें, मर्द को समझा जाता है मर्द शायद कोई आयरन मैन है या कोई सुपरमैन है। उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, उसकी कोई एहसासात नहीं, उसके कोई जज्बात नहीं है। तो औरत को ही हर जगह पे मज़लूम समझा जाता है या उसको ही सपोर्ट किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड जब हम देखें, मैं अपने बात करूं, हम अपने साथियों, अपने भाइयों, दोस्तों को देखें तो उनके केस में उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इवन कि हमारी अपनी कम्युनिटी में भी बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मतलब ना होने के बराबर है लोग। औरतें दूसरी औरतों को फिर भी सपोर्ट करती हैं, उनको हौसला देती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं। हमारे मर्दों में डिफरेंट कहानी है, हम इस तरह का नहीं करते। अब ये देखें कि मर्द की मज़लूमियत का मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगा कि पहले ज़िंदगी के 5-6 साल उसके जो बचपन के होते हैं वो केयर फ्री होते हैं। जब से वो स्कूल में जाता है, ये हर बच्चे के नॉर्मली जो मैं मेल बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चियाँ नॉर्मली उस तरह से बर्डन नहीं उन पे होता जितना जो जो ख़ास तौर पे लड़के होते हैं उन पे होता है। स्कूल जाते हैं, स्कूल से उनकी स्ट्रगल स्टार्ट होती है और वो स्ट्रगल उनकी स्कूलिंग से स्टार्ट होने से जब तक उनकी मौत वाक़या नहीं हो जाती तब तक वो स्ट्रगल ही रहती है। देखें, एक मर्द ने अपने 5 साल बचपन के बहुत अच्छे गुजारे, उसके बाद पढ़ाई के प्रेशर के साथ साथ जैसे जैसे वो जवान होता है उस पर हालात हर घर के मुख्तलिफ हैं। तो उन हालातों के साथ उस लड़के ने, जो स्पेशली मेल्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए इतने टफ और हार्ड टाइम्स आते हैं कि वो मतलब किस बहुत कम मर्द होते हैं। मैंने जो देखा है कि बहुत कम मर्द या लड़के शेयरिंग करते हैं पेरेंट्स से या बहन भाइयों से या कुछ इस तरह से। उनकी शेयरिंग होती है, एक लिमिटेड शेयरिंग होती है, लेकिन उनके अपने जो जो बहुत करीबी हल्का है बाप दोस्त होते हैं या कज़न्स होते हैं, बहुत लिमिटेड शेयरिंग होती है। ओपन शेयरिंग नहीं करते मर्द। अब जब वो बचपन से आता है थोड़ा सा ऊपर, मतलब पढ़ाई का प्रेशर, फिर वो टीन एज में आया, फिर उस पर पढ़ाई का प्रेशर, घर में अगर कोई बड़े किसी अल्लाह माफ़ करे किसी बड़े की डेथ हो जाती है तो फिर उस पर, अगर वो घर का बड़ा बेटा है तो उस पर और प्रेशर। देखें, और प्रेशर के बाद फिर उसको घर का सारा निज़ाम संभालना, घर चलाना, बाहर देखना, उसकी एज क्या होगी। और उसी सिनेरियो में अभी आपको सिर्फ एक सिनेरियो बता रहा हूँ। मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं और इन सारे सिनेरियोज़ के अंदर जो मेजर विक्टिम है वो मर्द है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं इस पे बिल्कुल स्टैंड करता हूँ। और ये मैंने जो जो अपनी रिसर्च किया उसके मुताबिक ऐसे ही है कि उसके ऊपर प्रेशर होता है, फिर वो घर भी देखता है, एक कम उम्री में फिर वो एक घर का बड़ा बन जाता है। वो बाहर स्याह करे सफ़ेद करे, वो घर को अपने चलाता है, अपने घर को भी सेव करता है, अपने आप को भी जैसे कैसे मैनेज करता है। फिर जैसे ही वो बड़ा होता है जवानी में, फिर उसके ऊपर यही प्रेशर होता है। अगर उसकी बहनें हैं
तो बहनों की शादियों का प्रेशर कि उनके लिए जहेज़ इकट्ठा करना है या उनके साथ शादियों के अखराजात उठाने हैं, ये सारे प्रेशर कौन ले रहा है? वो एक अगर उस घर में एक लड़का है और उसकी ये सिचुएशन है, उसकी 1-2 बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, तो उस पे प्रेशर है कि उनकी शादियाँ होंगी तो वो इसकी शादी होगी। वो जैसे कैसे करके मेहनत मजदूरी करके, हुनर सीख के, प्रेशर लेके और 3600 मुश्किलात से गुजर के अपनी बहनों की शादियाँ करता है। फिर वो अपना जब उसका टाइम आता है उसकी शादी होती है। देखें इस सारे जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, इसमें आप ज़रा इसको डीपली बैठ के सोचें तो एक जान के ऊपर कितनी मुश्किलात हैं, कितने प्रेशर्स हैं। उसने अकेले हैंडल करना है। उसने किसी से आके किसी के सामने रोना नहीं, किसी से मांगना नहीं। उसने जो करना है खुद करना है, अपने आप करना है। कोई आके मदद नहीं करेगा, कोई आके हाथ नहीं पकड़ाएगा, कोई आके पैसे नहीं पकड़ाएगा। मेहनत मजदूरी जैसे कैसे करके उसने सब कुछ करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको क्या लगता है कौन मजलूम है? मर्द खाक छान रहा है, गलियों की काम कर रहा है, मेहनत गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर रहा है। क्या है? अपनी फैमिली के लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए, अपनी मदर्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कि यार उनका मुस्तकबिल बन जाए या उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। फिर कुछ इस तरह होता है कि कुछ जब पढ़ाई मुकम्मल करके बाहर चले जाते हैं, दुबई मैट्रिक वैट्रिक करके चले जाते हैं, वहाँ वो परदेश की खाक छानते हैं, वहाँ पे तकलीफ़ उठाते हैं, वहाँ पे सोबतें उठाते हैं, वहाँ पे कम खाते हैं और अपने घर सेविंग्स करके ज़्यादा भेजते हैं कि घर पीछे चले, घर खुशहाल हो, बहन भाई खुश हों, उनकी शादियाँ हो सकें, उनके सारे मामला हल हो सकें। वो बाहर का पूरा निज़ाम सब देख रहा होता है कि कहाँ से वो पैसे कमा के घर भेज सकता है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो अगर उसके घर वाले हैं तो वो नॉर्मल एक चीज़ है, कर सारे करते हैं तो ये भी कर, तो ये कौन सी नहीं बात है। कभी उसे नहीं पूछा जाएगा कि तुमने खाना खाया, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, तुम्हें कुछ क्या फ़ील करते हो, हमको प्रेशर तो नहीं डाल रहे। इस तरह की कोई बात नहीं की जाती। ठीक है, परदेश की सारी तकलीफ़ें उठाए, परदेश की खाक छाने, घर को खुश रखे, बच्चों को। फिर जब उसकी शादी होती है फिर एक नया फेज़ स्टार्ट हो जाता है, सास बहू का किस्सा। सास बहू के किस्से के अंदर ये होता है कि जी वो बेगम की बात सुनता है तो वालदा नाराज़ होती है, वालदा की सुनता है तो बेगम नाराज़ होती है। तो वो एक फुटबॉल बन जाता है, इधर से किक पड़ती है तो उधर जाता है, उधर से किक पड़ती है तो उधर आता है। इस सारे सिनेरियो में उससे कोई नहीं पूछता कि भाई क्या फ़ील कर रहे हो, कैसे हो। वो भी नहीं करता किसी से शेयर, क्योंकि वो किससे शेयर करे। बीवी से शेयर करे तो वहाँ मुश्किल, माँ से शेयर करे तो वहाँ मुश्किल, वो खामोश ही रहता है। इस रिलेशन को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। आप बहुत 100 में से 10 लोग शायद किस्मत वाले हैं जो शायद बैलेंस कर लें। इसको बैलेंस करना ये नामुमकिन सी बात है। हर दुख में वो अपने अंदर ही हर चीज़ को इकट्ठा करता रहता है, अपने ऊपर ही लेता रहता है। हर दुख, हर तकलीफ, चली कटी सुनना, बॉस की सुने, बाहर से सुने, घर से सुने, वो एब्जॉर्ब करता रहता है। यहाँ आप देखें कि कौन मजलूम है? मर्द। हर चीज़ की फ़िक्र किसे है? मर्द को। बच्चों को पूरा करना है, मैंने बेगम को ज़रूरियात उसकी पूरी करनी है, मैंने बहन भाइयों की ज़रूरत पूरी करनी है। किसने करनी है? मर्द ने। ये मैं एक आपको जनरल सिनेरियो बता रहा हूँ, आप अभी इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। कहीं शेयरिंग नहीं है, दोस्तों से, बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ एक लिमिटेड शेयरिंग है, ज़्यादा शेयरिंग नहीं है। और हर तकलीफ़ उठाने के बाद अगर वो कहीं जाके किसी चीज़ के हवाले से बात की करता है पेरेंट्स से, तो या अपनी बेगम से या बहन भाइयों से, तो सबसे बुरा भी वही बनता है कि तुमने कैसे हमारे से पूछ लिया हिसाब किताब। अगर वो 10 साल दुबई कमा के आया है और उसने आके वालदेन से या बेगम से हिसाब मांग लिया तो वो सबसे बुरा बन गया। भाई 10 साल उसने ही वहाँ पे मेहनत की है, उसने ही वहाँ पे धिक्के खाए हैं, जस्ट बिकॉज कि उसके घर वाले सुखी रहें। लेकिन घर वाले उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। मैं आपको मेरे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, अल्लाह पाक उसको खैर से रखे। मेरा जो उसने मुझे बताया था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा,
10 साल उसने दुबई में जॉब की, उसने अपने घर को सेटल किया, घर बनाया, बहनों की शादियाँ की, भाइयों को सेटल डाउन किया। 11वें 12वें साल में वापस आया वहाँ से वाइंड अप करके, शादी हुई, अल्लाह पाक ने खुशियाँ दी, बच्चे उसके, घर के क्लैशेस हुए, तो उसके वालिदैन ने उसको वालिद की तो डेथ हो गई थी, वालिदा ने घर से अलग कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि 10-12 साल अगर किसी ने बाहर मेहनत की है मर्द ने, और घर बनाया है, और घर आके अगर वो कुछ चीज़ें हो भी गई हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए वो बर्दाश्त करें। या मर्द तो कर ही रहा है बर्दाश्त, मर्द ने तो बर्दाश्त ही करना है। मर्द तो मेरे ख्याल में बर्दाश्त करने के लिए पैदा हुआ है। बॉस की बात सुननी हो, या बेगम की सुननी हो, या माँ की सुननी हो, या किसी और की जली कटी सुननी हो, या किसी की गालम गलौज सुननी हो, तो मर्द हाजिर है। मर्द तो पत्थर का बना हुआ है, मर्द की तो कोई फीलिंग भी नहीं है। तो मर्द, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं इस पे 100% स्टैंड करता हूँ कि मर्द से बड़ा मजलूम हमारे माशरे में कोई नहीं है। जितनी दुख दर्द तकलीफ़ वो अकेला उठाता है अपने इस पूरे लाइफ स्पैन के अंदर, कोई नहीं उठाता। जितनी जली कटी बातें वो सुनता है, जितने धक्के वो खाता है, जितनी तकलीफ़ें वो उठाता है, कोई नहीं उठाता। आपके आसपास जितने भी आपके भाई, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके बेटे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप उनकी कदर करें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनसे, उनको बिठा के उनसे पूछें उनके दुख सुख। उनके दिलों में भी बहुत बहुत कुछ होगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं हो कि ये दिल भी, इसमें ये बात भी थी इसके दिल में। मर्द बड़ी से बड़ी बात पी जाता है, बड़े से बड़ा दुख सह जाता है, कहता नहीं है। दीवारों में टक्करें मार लेता है, अकेले में बैठ के रो लेता है। और हमारे माशरे में कहता है जी जी मर्द रो नहीं सकते, मर्द तो रोते ही नहीं है। वो मर्द का पत्थर का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, वो क्यों ना रोए, वो क्यों ना अपना गुबार निकाले। इसलिए वो किसी के सामने नहीं रोता, वो अलग अलग अकेले में बैठ के रोता है, अकेले में बैठ के कुड़ता है, किसी से कहता नहीं, किसी को जताता नहीं कि कोई मेरी वजह से हर्ट ना हो। मैं इस पे भी आपको एग्री करूँगा कि सारे मर्द एक से नहीं होते, लेकिन मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ, मोस्टली मर्दों की बात कर रहा हूँ कि वो मज़लूम किस सेंस में है और क्या क्या तकलीफ़ें उनके साथ पेश आती हैं, लेकिन वो फिर भी चट्टान की तरह कायम रहते हैं। तो आज के दौर में जो मज़लूम है वो मर्द है, और हमारे यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो वैसे ही है पड़ी, आपको पता है। एक जगह पे अगर औरत को कोई तंग करे तो सारे मर्द मिलके उस जो तंग करने वाला आदमी है उसकी धुलाई कर देंगे, और कहीं जो औरत है वो मर्द को तंग कर रही हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मर्द हमारा जो है मज़लूम था, है, और जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती जो मैंने शेयर की हैं तो ये मज़लूम ही रहेगा। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट में बताएं कि असल मज़लूम मर्द है या औरत। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।